नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं वो है आपके EPFO से जुड़ी हुई, आपके PF से जुड़ी हुई। यानी कि जो भी कर्मचारी, चाहे वो निजी सेक्टर में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, या फिर जो जल्दी रिटायर हो गया है और अब किसी दूसरी संस्था में काम कर रहा है जिसका कि PF कट रहा है दोस्तों, तो मैं आज जो भी जानकारी आपके लिए लेके आया हूं, यानी कि आपका जो पेंशन है, जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ संशोधन हो चुका है जिसमें कि पेंशन बढ़ गई है। तो जो पेंशन बढ़ी हुई है वो किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और भी जो EPFO से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो मैं आपके साथ आज साझा करूंगा दोस्तों। इसलिए प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में जो भी जानकारियां हैं वो आप तक सीधे ही नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचे और आप उस जानकारी से समय पर अवगत होकर उस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ बात करता हूं, जो चर्चा करता हूं उस बात पर जो मैं जानकारी आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका EPS है, EPS 95 क्या है, मैं पहले आपके साथ उसके ऊपर चर्चा करता हूं दोस्तों। जैसे कि आपको दोस्तों बताऊं कि कोई भी मेंबर है, जो भी किसी संस्था का कोई मेंबर है, जिसकी सैलरी में एक तय अमाउंट होता है कि इतना अमाउंट आपका PF में कटेगा। अब वो उसकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक तय अमाउंट होता है कि आपका जो PF है वो इतना PF कटेगा। यानी कि जितना भी PF कटेगा, अब उस PF का 8.33 भाग, यानी कि 8.33 भाग जो है आपके पेंशन मद में चला जाता है। यानी कि आपकी जो पेंशन जो भविष्य में बनने वाली है उसके अंदर वो अमाउंट चला जाता है दोस्तों, और उसी अमाउंट पे जो है आपको पेंशन का निर्धारण होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक संशोधन किया है आपके EPF जो भी कट रहा है उसमें, क्योंकि पहले दोस्तों क्या था, आपका जो पेंशन बनता था, अगर आज आपकी सैलरी 40,000 या 50,000 है, लेकिन वो मान्य नहीं होती थी, क्योंकि जो आपकी पेंशन जो आपकी पेंशन जो बनती थी वो जिस अमाउंट पे मान्य होती थी वो थी 15,000 रुपए। यानी कि आपकी जो आधार बेस था आपकी पेंशन बनाने का, वो अमाउंट था 15,000। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको चेंज कर दिया है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी आपकी सैलरी अभी इस मंथ है उसी सैलरी के अकॉर्डिंग जो है आपका पेंशन बनेगा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर की है दोस्तों। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो आपका EPS 95 है उसमें आपका एक तय अमाउंट होता है जो आपका PF में कटता है, और उसका 8.33 भाग जो है वो आपके पेंशन मद में चला जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका PF कट रहा है तो आपको पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 साल सर्विस आपको करनी पड़ेगी। 10 साल सर्विस की जो है रिक्वायरमेंट होती है आपकी पेंशन लागू होने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी रिटायरमेंट की उम्र है, यानी कि वो है 58 साल, यानी कि आप 58 साल के होंगे उस समय आपको इसमें रिटायरमेंट दिया जाएगा दोस्तों। EPS 95 के तहत मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक हैं। इसके अलावा 75 लाख से ज्यादा जो है पेंशन भोगी हैं जो कि इसके लाभार्थ को ले रहे हैं, इससे लाभार्थी हो रहे हैं दोस्तों। EPS 95 के अंदर पहले जो है पेंशन जो अमाउंट था वो 1,000 रुपए से अब बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंशन योजना जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें संशोधन किया है उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी कर्मचारी जो 31 अगस्त 2014 से पहले रिटायर हुए हैं उनको जो है इसका बेनिफिट, इसका जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो 1 सितंबर 2014 के बाद, यानी कि 1 सितंबर 2014 को या इसके बाद जो भी PPF जो उनमें जुड़े हैं PF के अकॉर्डिंग EPFO के माध्यम से, उनको जो है ये लाभ मिलेगा। यानी कि उनके सामने ये विकल्प रखा जाएगा कि जिसको अधिक पेंशन चाहिए तो ये विकल्प उनके लिए रखा जाएगा कि वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और अधिक पेंशन को पाने के लिए योग्य हो सकते हैं दोस्तों। तो ये एक विकल्प जो है रखा गया है जो अभी 1 सितंबर 2014 के बाद जो PF के अंदर ज्वाइन हुए दोस्तों, उनको ये विकल्प दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 29 दिसंबर 2022 को EPFO के थ्रू एक सर्कुलर जारी किया गया था, जो कि नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसकी पालना करते हुए EPFO ने कुछ पेंशनर को ज्यादा पेंशन देने के जो है ऑप्शंस जो है रखे गए थे दोस्तों। इसी सर्कुलर में EPFO ने यह कहा था कि 31 अगस्त 2014 से पहले जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं या जो भी कर्मचारी है उनको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1 सितंबर 2014 के बाद में जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो है इसका जो है लाभ मिलेगा। इसके जो विकल्प है वो आपको ज्यादा पेंशन मिलने के जो विकल्प है वो दिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए EPFO ने एक नई गाइडलाइन भी जारी की गई थी दोस्तों, और दोस्तों
इसी गाइडलाइन में ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के बारे में बताया था कि कौन से कर्मचारी हैं जो कि बढ़ी हुई जो पेंशन है उसको लेने के हकदार हैं, उसके योग्य हैं। इसके अलावा उसको ऑनलाइन वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसी गाइडलाइन में ईपीएफओ ने जारी किया था। दोस्तों ईपीएफओ के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने उच्च वेतन को जो है में योगदान दिया था, इसके अलावा रिटायरमेंट से पहले उच्च जो आपकी पेंशन है उससे संबंधित ऑप्शन को चुना था, उन्हीं लोगों को इसका जो है लाभ मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने उन्हीं कर्मचारियों को इसके योग्य माना है जिन्होंने 5,000 रुपए या 6500 रुपए से सैलरी से अधिक जो है अपनी जो पेंशन के अकॉर्डिंग है उसको में जो है पीपीए जो आपका ईपीएस है उसमें योगदान दिया है, उन्हीं लोगों को इसका योग्य माना गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों को भी चुना है जिन्होंने उच्च पेंशन पाने के लिए पहले ऑप्शन को चुना था, लेकिन किसी कारणवश उनका जो पहला ऑप्शन था उसको अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अब उसको भी स्वीकार कर लिया गया है दोस्तों। यानी कि उन लोगों को भी अब जो है उच्च पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से कुछ नियम शर्तें जो आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, साझा किए। दोस्तों ये आपको कैसे लगे प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आके। दोस्तों इसके अलावा प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके और वो भी इन जानकारी से अवगत होकर समय पर जो है उच्च पेंशन योजना का जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, उसको ऑनलाइन अप्लाई करें और जो है उससे आपको ज्यादा बढ़ी हुई पेंशन को पा सके। दोस्तों मेरा वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी ही जानकारियां आप तक मैं पहुंचा सकूं और आप भी उस जानकारी को लेकर अपना लाभ उठा सके। दोस्तों फिर मिलेंगे कुछ समय बाद एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।